गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। डीएलएड की साइंस की क्लास में आज हम पढ़ने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट। मतलब जो प्लांट्स के इम्पॉर्टेंट भाग होते हैं, पौधों के विभिन्न भाग होते हैं या जो बहुत इम्पॉर्टेंट भाग होते हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो प्लांट्स है उसको किस प्रकार से हम क्लासीफाई कर सकते हैं, किस प्रकार हम वर्गीकृत कर सकते हैं, उसका पूरा वर्गीकरण मैंने प्लांट्स का आपको बताया था। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्लांट जो है वो दो प्रकार से वृद्धि करता है, एक तो रूट सिस्टम में और एक शूट सिस्टम को। दो प्रकार से हमने उसको डिवाइड किया, एक तो रूट सिस्टम एंड देन शूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है? पौधे का वह भाग, प्लांट का वह भाग जो धरती के नीचे जमीन के अंदर की ओर वृद्धि करता है, उसको हम बोलते हैं रूट सिस्टम। और जो भाग धरती के ऊपर, जमीन के ऊपर वृद्धि करता है, ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट करता है, उसको हम बोलते हैं शूट सिस्टम। ठीक है, तो इनके बारे में स्टेम है आपका मतलब तना, लीफ के बारे में पढ़ेंगे, फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे, देन फ्रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। ये जो भाग है ये आपके बेसिक कंसेप्ट है ये प्लांट्स का, कि बेसिक चीज़ें क्या होती हैं प्लांट्स में, कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं और उनका क्या क्या प्लांट्स में उपयोग है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैंने फर्स्ट हेडिंग डाली है आपकी रूट सिस्टम। रूट सिस्टम क्या होता है? मूल तंत्र पौधों का वह भाग है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण दिशा में कार्य करता है। बिल्कुल जैसा कि मैंने बताया, पृथ्वी के अंदर मतलब गुरुत्वाकर्षण, जहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल रहता है तो अंदर रहता है पृथ्वी के, तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा में कार्य करता है, इसे जड़ कहते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? जड़ बोलते हैं। यह बीज में मूलांकुर भाग से उत्पन्न होता है, और इसमें ये जो भाग है वो किस में उत्पन्न होता है? मूलांकुर भाग से। बीज जो है वो दो भागों में जब मिट्टी के अंदर जाता है तो दो भाग उसके होते हैं, एक तो प्रांकुर और एक मूलांकुर। तो जो रूट सिस्टम है वो किस भाग से उत्पन्न होता है? मूलांकुर भाग से। और जो शूट सिस्टम है वो किस भाग से उत्पन्न होता है? वो प्रांकुर भाग से। ठीक है, जैसा कि यदि हम शूट सिस्टम के बारे में बात करें तो जो शूट सिस्टम है, शूट सिस्टम मतलब होता है प्ररोह तंत्र। मैं हिंदी भी लिख दिया करूंगी, इसको हम बोलते हैं मूल तंत्र। जो आपका ये जो रूट सिस्टम को हम बोलते हैं हिंदी में मूल तंत्र, और इसको बोलते हैं हम प्ररोह तंत्र। शूट को हम क्या बोलते हैं? प्ररोह तंत्र। ठीक है, स्टेम को हम बोलते हैं तना, लीफ को हम बोलते हैं पत्ती, देन फ्लावर को हम बोलते हैं फूल, और फ्रूट्स को हम बोलते हैं फल। ठीक है, तो जो आपका फूल, फल, तना, ये सारी चीजें होती हैं। तो जो हमारा शूट सिस्टम है वो धरती के ऊपर मतलब प्ररोह तंत्र पौधे का वह भाग होता है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण की दिशा के विरुद्ध विकास करता है। गुरुत्वाकर्षण दिशा की ओर ना जाकर वो उसके अपोजिट दिशा में जाता है, मतलब ऊपर की ओर वृद्धि करता है, धरती के ऊपर की ओर वृद्धि करता है। यह बीज के प्रांकुर भाग से उत्पन्न होता है। पौधे के प्ररोह तंत्र में विभिन्न प्रकार के 4 अंग होते हैं। पौधे का जो प्ररोह तंत्र होता है मतलब जो धरती के ऊपर वृद्धि करता है, उसमें कितने भाग होते हैं? मुख्यतः 4 भाग होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, फर्स्ट है आपका स्टेम, सेकंड है आपका लीफ, थर्ड है आपका फ्लावर एंड फोर्थ है आपका फ्रूट। ठीक है, तो जैसे आपका स्टेम है वो क्या होता है? जड़ के ठीक ऊपर वाले भाग को जो नीचे मोटा होता है तथा ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है। जैसा आप तना देखते हैं तो वो जड़ के ठीक ऊपर क्या भाग होता है? जहाँ जड़ रहती है उसके ठीक ऊपर से क्या स्टार्ट हो जाता है? तना, जो कि नीचे से क्या रहता है? मोटा रहता है। कोई भी तना हो वो नीचे से उसकी क्या रहती है? मोटाई होती है, और बाद में जाके जैसे 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 वो ऊपर आ जाता है, वृद्धि करता है, तो वो क्या हो जाता है?
पतला होता चला जाता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, तना कहते हैं। तने की विशेषता होती है कि इसमें गांठ, जिन्हें पर्व संधि कहते हैं, पाई जाती हैं। तने की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि उसमें जो पर्व संधियाँ रहती हैं, गांठ जो रहती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पर्व संधि। पर्व संधि तने में पाई जाती हैं। दो पर्व संधियों के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, इंटरनोड कहते हैं। जैसे कि हम पर्व संधि को क्या बोलते हैं, नोड, और दो पर्व संधियां पाई जा रही हैं तो उनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनोड कहते हैं। तने पर पत्तियां पर्व संधि से विकसित होती हैं। प्रत्येक पर्व संधि एवं पत्ती के बीच एक कलिका होती है। प्रत्येक जो पर्व संधि रहती है और पत्ती के बीच में एक क्या होती है, कलिका पाई जाती है, लंबी, आपने देखी होगी, जिसे कक्षस्थ कलिका, एक्सिलरी बड कहते हैं। तने के शीर्ष पर अग्रस्थ कलिका मतलब एपिकल बड पाई जाती है। यदि हम लीफ की बात करें, पत्ती की बात करें, तो प्रत्येक पर्व संधि से विकसित होने वाली रचना को, जो पर्व संधि इसमें पाई जाती है, किसमें, स्टेम में, तो प्रत्येक पर्व संधि से जो रचना विकसित होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रचना को पत्ती कहते हैं। यह हरे रंग की एवं आकार में चपटी होती है। बिल्कुल, पत्तियां, जितनी भी पत्तियां आप देखें, सब क्या किस कलर में रहती हैं, ग्रीन कलर में रहती हैं, और ये आकार में कैसी रहती हैं, चपटी टाइप की रहती हैं, तथा तने के पार्श्व से निकली हुई होती हैं। तने के साथ जो कोण बनाती हैं उसे कक्ष एक्साइल कहते हैं। नवीन विकसित पत्तियों कक्ष अपेक्षाकृत कम होता है। जो नई विकसित पत्तियां होती हैं या नई नई बन रही होती हैं, उसमें जो कक्षस्थ कक्ष जो रहता है वो अपेक्षाकृत कैसा रहता है, कम होता है, जबकि पूर्व विकसित पत्तियों में यह अधिक पाया जाता है। जो पहले विकसित हो गई हैं, मतलब मैच्योर पत्तियां जो हो गई हैं, उनमें जो कक्ष है वो पूर्व विकसित मतलब अच्छा पाया जाता है। पूर्णतः विकसित पत्तियों में यह अधिक होता है। यदि हम फ्लावर की बात करें, फूल की बात करें, तो प्ररोह के अग्रभाग पर अथवा कक्षस्थ कलिका से विकसित होने वाले पादप शरीर का यह अंग उसका जन्म अंग होता है। बिल्कुल, फूल से ही क्या होता है, फ्रूट्स का निर्माण होता है, और फ्रूट्स से ही नए प्लांट्स का निर्माण होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फ्लावर को जन्म अंग। यह प्रायः गुच्छे के रूप में अथवा एकल रूप में हो सकते हैं। फूल हमने देखा होगा, कई प्लांट्स में फूल जो रहते हैं वो गुच्छे के रूप में पाए जाते हैं, और कई प्लांट्स में कैसे रहते हैं, एक सिंगल उसके रूप में जो है वो पाए जाते हैं। सभी पुष्पों को मिलाकर एक पुष्प क्रम बनता है। जो पूरा पुष्प है उसको मिलाने से पूरा पुष्प क्रम बनता है। जैसा कि मैंने कल बताया था, पुष्प के भी कई भाग होते हैं। कौन कौन से भाग थे आपका, मैंने बताया था, पुष्पाधर, पुष्पवृंत, बादल पुंज, दल पुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, पुमंग। तो ये क्या है, आपके जो फूल है, फ्लावर के विभिन्न भाग हैं, उसी से मिलकर पूरा फ्लावर जो है वो कंप्लीट होता है। कुछ पौधों में पुष्प के उपर्युक्त सभी भाग होते हैं। कुछ प्लांट्स तो ऐसे रहते हैं कि उनमें फूल के जितने भी भाग होते हैं सारे ही मौजूद होते हैं। इन पौधों को उभयलिंगी पौधे कहते हैं, जैसे सरसों, गुड़हल। मैंने सरसों, आपको गुड़हल का ये एग्जाम्पल दिया था कि जो गुड़हल है उसमें जो फूल है उसके सभी भाग पाए जाते हैं, चाहे वो बादल पुंज हो, चाहे दलपुंज हो, चाहे पुमंग हो, चाहे स्त्रीकेसर हो, या फिर आपका एंड्रोशियम, गायनोशियम, कुछ भी हो, वो सारा कुछ उसमें सरसों में है, आपका गुड़हल में है, सारे जो है वो पाए जाते हैं। लेकिन कुछ पौधों में अन्य भागों के साथ केवल पुंकेसर अथवा स्त्रीकेसर ही होते हैं। लेकिन कुछ फूल ऐसे होते हैं जिसके फ्लावर में क्या रहते हैं, एंड्रोशियम और गायनोशियम, मतलब स्त्रीकेसर और पुंकेसर ही उनमें पाए जाते हैं, अन्य भाग उनमें उपस्थित कम होते हैं। ऐसे पौधों को एक लिंगी पौधे कहते हैं, और इन पौधों को हम क्या कहते हैं, एक लिंगी, क्योंकि इनमें सिर्फ स्त्रीकेसर पाया जाता है। ठीक है, जैसे लौकी,
पपीता आदि, जैसे लौकी और पपीता है वो क्या है, एक लिंगी पौधे हैं। जिस पुष्प में पुंकेसर होता है उसे मादा पुष्प कहते हैं। जिस पुष्प में केवल पुंकेसर पाया जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, मादा पुष्प कहा जाता है। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर है उसके 3 भाग होते हैं, जो मैंने गुड़हल में बताई थी आपको, उसके 3 भाग होते हैं। एक तो स्टिग्मा, एक स्टाइल और एक ओवरी। ठीक है। यदि हम फ्रूट्स की बात करें, फल की बात करें, तो फल स्त्री केसर के परागण अथवा पुंकेसर परागकण के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया के उपरांत अंडाशय के विकास के फलस्वरूप प्राप्त होता है। देखिए फ्रूट्स हमें आसानी से खाने को मिल जाते हैं, लेकिन उनके जो बनने की प्रोसेस होती है वो काफ़ी टिपिकल होती है। सबसे पहले जो स्त्री केसर रहता है उसमें क्या होता है, पॉलिनेशन की क्रिया होती है, परागकण की क्रिया होती है, अर्थात पुंकेसर से परागकण वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया के उपरांत पुंकेसर से परागकण कहाँ पहुँचते हैं, वर्तिकाग्र तक पहुँचते हैं। और वर्तिकाग्र पर पहुँचने के पश्चात ये क्या करते हैं, अंडाशय के विकास के फलस्वरूप अंडाशय का विकास करते हैं। अंडाशय का विकास होने के पश्चात ये क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के पौधों में फलों की रचना होती है। रचना अलग अलग प्रकार से होती है। फल के अंदर बीज स्थित होता है जिसे पौधों का जर्मप्लाज्म कहते हैं। बीज को ही हम क्या बोलते हैं, पौधों का जर्मप्लाज्म। इसी से क्या होते हैं, नए पौधों का निर्माण होता है। इसके द्वारा नवीन पौधे प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आज की क्लास में आपको बता दिया है, एक बार मैं इसका डायग्राम और बता दे रही हूँ आपको। मान लीजिए ये आपका जमीन है, ठीक है, ये आपकी भूमि है और इसके ये आपका बीज है, ये आपका बीज था। इसके मूलांक भाग से किसका निर्माण हुआ, जड़ों का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ, जड़ों का निर्माण हुआ। ये मूलांक भाग से आपकी जड़ों का निर्माण हुआ और प्रांतों भाग से इसके स्टेम का निर्माण हुआ। ठीक है। स्टेम जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर से जो क्या है, जो आपका स्टेम रहता है वो नीचे से तो कैसा रहता है, मोटा रहता है, लेकिन ऊपर जा जाके क्या हो जाता है, वो जाते जाते पतला हो जाता है। तो ये हो गया आपका रूट सिस्टम और ये हो गया आपका शूट सिस्टम। शूट सिस्टम। अब इसी से क्या निकलती है, शाखाएं निकलती हैं। इसी से शाखाएं निकली और इन शाखाओं में विभिन्न प्रकार की पत्तियों का निर्माण होता है। इनको हम बोलते हैं लीव्स। क्या बोलते हैं, लीव्स बोलते हैं। और लीव्स किसके द्वारा जुड़ी रहती है, पर्णवृंत के कारण। यहाँ पे एक वृंत पाया जाता है हर लीव्स में। ठीक है। इन लीव्स में भी इसमें क्या एक हो जाता है, फ्लावर का निर्माण होता है। फ्लावर्स आपके गुच्छे के रूप में भी पाए जा सकते हैं। इनके साइड साइड में फ्लावर का निर्माण हो जाता है। फ्लावर आपके गुच्छे के रूप में भी पाए जा सकते हैं और फ्लावर के ही बाद देन फ्रूट्स का निर्माण होता है, फल का निर्माण होता है। ठीक है। तो ये आपका था रूट सिस्टम, मूल तंत्र, शूट सिस्टम, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फल के बारे में आज हमने पढ़ा। ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आप इससे कुछ सीखेंगे, जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कोई अपना नया टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।